हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टेनोग्राफर्स पे। फ्रेंड्स, आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ शॉर्ट हैंड थ्योरी के चैप्टर 8 की क्लास नंबर 4। इससे पहले चैप्टर 8 की क्लास 1 to 3 में मैंने एस का सर्कल आपको एक्सप्लेन किया था। आई होप आप सभी को एस का सर्कल अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप सभी एस सर्कल से रिलेटेड वर्ड्स और एक्सरसाइज की अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। और जितने भी न्यू ईयर्स इस वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं और परफेक्ट स्टेनोग्राफर्स चैनल के थ्रू एक परफेक्ट स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं, मैं उन सभी से कहना चाहूँगी सबसे पहले वो चैप्टर 1 to 8 की सभी वीडियोस को वॉच कर लीजिए जो कि प्लेलिस्ट में डली हुई हैं। उन सभी वीडियोस को वॉच करने के बाद उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। आफ्टर दैट आज की क्लास को समझिएगा। तो आज की क्लास में फ्रेंड्स मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी चैप्टर 8 का पॉइंट नंबर 25, 26 एंड 27। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास। आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 के पॉइंट नंबर 25 से, जो कि है पेज नंबर 39 पे। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पॉइंट नंबर 25 पे हमको एक्सप्लेन किया गया है द सर्कल एट द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड रिप्रेजेंट एस ओनली। इन द फ्यू वर्ड्स बिगिनिंग विद जेड द स्ट्रोक जेड इज यूज्ड। देखिए फ्रेंड्स, चैप्टर 8 की फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम एस के लिए और ज के लिए स्ट्रोक के साथ साथ हम सर्कल का भी यूज करेंगे। जैसे कि आपने वर्ड्स की भी प्रैक्टिस की है कि हम अपने वर्ड्स पे इनिशियली, मिडिल में और एंड में एस का सर्कल लगाते हैं। लेकिन इस पॉइंट के अंदर हमको कह रहे हैं कि जब हमारा वर्ड एस से स्टार्ट होगा उस केस में हम स्टार्टिंग में एस का सर्कल यूज करेंगे। जब हमारे वर्ड के मिडल में एस के सर्कल की साउंड आएगी उस केस में एस का सर्कल यूज करेंगे। और जब हमारे वर्ड के एंड में एस की साउंड आएगी उस केस में भी हम एस का सर्कल यूज करेंगे। लेकिन अगर हमारा वर्ड जेड से स्टार्ट हो रहा है, इनिशियली अगर हमारा वर्ड ज से स्टार्ट हो रहा है, उस केस में हम सर्कल का यूज नहीं करेंगे, ओनली स्ट्रोक का यूज करेंगे। और अगर हमारे वर्ड के मिडल में ज की साउंड आती है या एंड में ज की साउंड आती है, उस केस में हम सर्कल का यूज करेंगे। जैसे डजन, बिजनेस, तो मिडल के अंदर ज की साउंड आई तो उस केस में हम एस का सर्कल यूज करेंगे। लेकिन अगर हमारा वर्ड जेड ज से स्टार्ट होगा उस केस में हम जेड के लिए स्ट्रोक का ही यूज करेंगे ऑलवेज। तो इसके लिए कुछ वर्ड्स दे रखे हैं। देखिए, ये तीनों वर्ड्स हमारे जेड से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उस केस में हम जेड के लिए सर्कल का यूज नहीं करेंगे, हम ओनली स्ट्रोक का यूज करेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है जील। जील के अंदर ज की साउंड आई इनिशियली हमको, तो उस केस में हम स्ट्रोक यूज करेंगे थ्रू दी लाइन, क्योंकि ई की वॉवल आ रही है और अपवर्ड एल लेके गए, अकॉर्डिंगली वॉवल लगाएंगे। जेड के बाद ई की है तो दूसरे स्ट्रोक के बिफोर के थर्ड प्लेस पे आती है, तो ये हमारा वर्ड बन गया जील। नेक्स्ट है जीरो। अब जीरो के अंदर ज के लिए हमने स्ट्रोक यूज किया है और अपवर्ड आर का यूज किया है। जब हमारा वर्ड आर प्लस वॉवल से एंड होता है उस केस में हम अपवर्ड आर का यूज करते हैं। तो ज के बाद ई वॉवल की साउंड है तो ई वॉवल हमारी आर के बिफोर के थर्ड प्लेस पे लगेगी और आर के बाद हमको ओ वॉवल लगानी है। तो इस तरीके से हमारा ये वर्ड बन गया जीरो। नेक्स्ट है जेनिथ। अब देखिए, जेनिथ के अंदर लाइट ए की वॉवल है तो जेड ऑन दी लाइन बनेगा, उसके बाद एन और उसी की कंटिन्यूएशन में इथ कॉन्सोनेंट और सेकेंड प्लेस पे लाइट ए पुट कर दिया। तो इस तरीके से हमारा ये वर्ड बन गया जेनिथ। आई होप फ्रेंड्स आपको पॉइंट नंबर 25 क्लियर हो गया होगा कि जब हमारा वर्ड जेड से स्टार्ट होगा उस केस में हम स्ट्रोक का यूज करेंगे, अदरवाइज हम मिडल में और एंड में जेड के लिए, ज साउंड के लिए सर्कल का ही यूज करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट 26 पॉइंट स्टार्ट करते हैं, जो कि है पेज नंबर 40 पे। आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। पॉइंट नंबर 26 में हमको एक्सप्लेन किया गया है अपवर्ड आर इज यूज्ड फॉलोइंग द कर्व एंड सर्कल इन द वर्ड्स लाइक। फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 26 में हमको अपवर्ड आर के बारे में बता रखा है कि हम अपवर्ड आर किस कंडीशन पे यूज करेंगे। आपने चैप्टर 6 में आर कॉन्सोनेंट वाले चैप्टर में सीखा था कि हम अपवर्ड आर यूज करते हैं जब हमारा वर्ड आर प्लस वॉवल से एंड होता है, जो कि था पॉइंट नंबर 15 के सी पार्ट में। आप सभी बुक में एक बार देख सकते हैं और अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी तो आपको ये रिमाइंड भी होगा कि हम अपवर्ड आर कब यूज करते हैं। लेकिन इस पॉइंट के अंदर हमको एक्सप्लेन किया गया है कि जब हमारा कोई भी कर्व कॉन्सोनेंट होगा और उसके बाद एस सर्कल ज्वाइन होगा और उसके बाद अगर आर की साउंड आएगी तो वो ऑलवेज अपवर्ड आर ही बनेगा।
डाउनवर्ड आर का यूज हम नहीं करेंगे। उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल समझते हैं, फिर मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। देखिए फर्स्ट एग्जांपल हमको दिया गया है ऑफिसर। अब ऑफिसर के अंदर देखिए ओ एक वॉवल है, एफ कर्व कॉन्सोनेंट है, जो कि ये रूल अप्लाई हो रहा है। फिर उसके बाद स की साउंड आ रही है और एंड में आर की साउंड आ रही है, तो उस केस में हमारा ये रूल अप्लाई होगा। तो एफ हम बनाएंगे अबव द लाइन कर्व कॉन्सोनेंट, एस का सर्कल बनाते हुए अपवर्ड आर ड्रॉ करेंगे। अब देखिए वॉवल अकॉर्डिंगली लगाएंगे ऑ फी सर, तो इस तरीके से वर्ड बन गया ऑफिसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आंसर। अब देखिए आंसर किस तरीके से बनेगा, अबव द लाइन एन बनाएंगे, एस का सर्कल बनाते हुए अपवर्ड आर ड्रॉ करेंगे, आ वॉवल लगा दी और लाइट ए की वॉवल लगा दी, ये इस तरीके से वर्ड बन गया आंसर। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है सिंसियर। सिंसियर में इनिशियली हमको स की साउंड सुनाई दी है, फिर एन जो कि है कर्व कॉन्सोनेंट, फिर मिडल में हमको स की साउंड सुनाई दी है और एंड में हमको आर कॉन्सोनेंट की साउंड सुनाई दे रही है। तो इस आर कॉन्सोनेंट के लिए हम अपवर्ड आर का यूज करेंगे। तो इसको किस तरीके से बनाएंगे, एस का सर्कल बनाते हुए कर्व में एन बनाएंगे और एन के बाद जो एस की साउंड आ रही है वो कर्व के इनसाइड में बनेगी और इसी की कंटिन्यूएशन में अपवर्ड आर का यूज करेंगे। अब देखिए वॉवल किस तरीके से लगाएंगे, स ई न स ई र, सिंसियर। अब फ्रेंड्स आपके माइंड में एक क्वेश्चन रेज हो रहा होगा कि हम इसके अंदर अपवर्ड आर का ही क्यों यूज करेंगे, डाउनवर्ड आर का यूज क्यों नहीं कर सकते। तो चलिए एक बार हम कर्व आर लेके भी हम अपने इन वर्ड्स को बना के देखते हैं। ऑफिसर के लिए एफ अबव द लाइन, एस का सर्कल और इसी की कंटिन्यूएशन में हमने डाउनवर्ड आर बना दिया। तो अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमने रूल हमने सीखा था कि एस का सर्कल ऑलवेज कर्व के इनसाइड में होता है और इस डाउनवर्ड को जब हम बनाएंगे तो ये एस का सर्कल इसके आउटसाइड में हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, हमारी आउटलाइनिंग जो है ऑकवर्ड लगेगी और हम अपनी स्पीडली वर्ड को भी नहीं लिख पाएंगे। इसीलिए कुछ रूल्स हमको दे रखे हैं कि जिससे कि हमारी स्पीड इंक्रीज हो जाए, हमारा हाथ बहुत जल्दी हमारे वर्ड्स पे चले और हमारी आउटलाइन भी ऑकवर्ड ना लगे। तो हमको इस रूल के अकॉर्डिंग इन वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है, जो जैसे कि हमको बुक में दे रखा है। आई होप फ्रेंड्स आपको पॉइंट नंबर 26 समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम करेंगे पॉइंट नंबर 27। पॉइंट नंबर 27 के अंदर हमको एल स्ट्रोक के बारे में बताया गया है। देखिए आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं पॉइंट नंबर 27। इसमें कह रहे हैं द स्ट्रोक एल में इजीली बी रिटन डाउनवर्ड एंड व्हेन इट प्रीसीड्स और फॉलोज सर्कल एस अटैच्ड to a curve, it is written in the same direction as the circle। देखिए फ्रेंड्स, आपने एल कॉन्सोनेंट सीखा था कि हमारा एल कॉन्सोनेंट जो है अपवर्ड बनता है लाइक दिस, लेकिन पॉइंट नंबर 27 में हमको एक्सप्लेन किया गया है कि जब हमारा इनिशियली कोई कर्व कॉन्सोनेंट होगा और उसके बाद एस सर्कल होगा और एंड में एल की साउंड आएगी, तो एल उस साइड को ही मूव करेगा जिस डायरेक्शन में हमारा एस का सर्कल मूव कर रहा है। या तो वो अपवर्ड भी हो सकता है या तो वो डाउनवर्ड भी हो सकता है। तो ये वाला रूल जो है हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि इस पॉइंट के अंदर हमको क्या समझाया गया है। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है वेसल। वेसल के अंदर वी जो है हमारा कर्व कॉन्सोनेंट है, उसके बाद एस की साउंड आ रही है, स साउंड आ रही है और एंड में हमको एल की साउंड आ रही है, ल कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है। देखिए वर्ड किस तरीके से बनेगा, वेसल वी ऑन द लाइन बनाया हमने कर्व, उसके अंदर एस का सर्कल ड्रॉ किया। अब देखिए एस का सर्कल हमारा डाउनवर्ड जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो हम डाउनवर्ड ही अपने एल को ड्रॉ कर देंगे और लाइट ए की वॉवल लगा देंगे, तो ये हमारा वर्ड बन गया वेसल। तो इसमें ये ही रूल अप्लाई हो रहा है कि इनिशियली हमारा कर्व कॉन्सोनेंट हो, उसके बाद एस सर्कल की साउंड आ रही हो और उसके बाद एल की साउंड आ रही हो, तो हमारा एल जो है उसी डायरेक्शन में मूव होता है जिस डायरेक्शन में हमारा एस का सर्कल मूव हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है नाइसली। अब देखिए नाइसली के अंदर एन हमारा अबव द लाइन बनेगा क्योंकि आई की डिप्थंग है, उसके बाद एस का सर्कल बनेगा। इसके अंदर भी हमारा एस का सर्कल डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसीलिए हमने एल भी इसके अंदर डाउनवर्ड बना दिया है। और ये सब इसीलिए बनाया है फ्रेंड्स ताकि हमारी आउटलाइनिंग जो है सुंदर बन पाए और हमारे वर्ड पे स्पीडली हाथ चल पाए। नेक्स्ट जो है कैंसल।
कैंसल वर्ड में देखिए क में ए की वॉवल है तो क जाएगा अबव द लाइन, उसी के ही कंटिन्यूशन में एन स्ट्रोक ज्वाइन होगा जो कि कर्व स्ट्रोक है। इसी के ही साथ एस की साउंड आ रही है, स साउंड आ रही है, कै न स। अब देखिए स जो है हमारा डाउनवर्ड जा रहा है तो हम एल को भी डाउनवर्ड ही ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये जिस डायरेक्शन में हमारा एस मूव हुआ उसी डायरेक्शन में हमारा एल मूव हो गया, मतलब अकॉर्डिंगली लगा देंगे क पे ए की वॉवल। तो ये वर्ड बन गया कैंसिल। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है काउंसिल। काउंसिल के अंदर देखिए क स्ट्रेट स्ट्रोक है हमारा, एन कर्व स्ट्रोक है, उसके बाद स की साउंड है और स के जस्ट बाद जो है एल की साउंड आ रही है। तो एल हमारा उसी डायरेक्शन में मूव होगा जिस डायरेक्शन में हमारा एस का सर्कल मूव होगा। देखिए किस तरीके से बनेगा, काउंसिल, आउ की डिप्थंग और ई की वॉवल। तो एस हमारा डाउनवर्ड जा रहा था, इसीलिए ही हमने एल को डाउनवर्ड ड्रॉ कर दिया। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारा ये वर्ड किस तरीके से बन रहा है। नेक्स्ट वर्ड है लेसन। अब लेसन किस तरीके से बनेगा, डाउनवर्ड एल, एस का सर्कल और इसी के अंदर ही हमने एन कॉन्सोनेंट को ड्रॉ कर दिया। देखिए फ्रेंड्स अगर आप इसके अंदर एल इनिशियली में अगर आप एल को अपवर्ड बनाएंगे तो एल, ल, से और न, तो उस केस में जो है हमारा एन के आउटसाइड पे एस का सर्कल लग जाएगा जो कि हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए हम लेसन के लिए डाउनवर्ड एल का ही यूज करेंगे, ल में ए की वॉवल और स में ओ की वॉवल, लेसन। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वर्ड भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है नॉइसलेस। तो नॉइसलेस कैसे बनाएंगे, देखिए एन के बाद ऑय डिप्थंग की साउंड आ रही है। ऑय डिप्थंग हमारा फर्स्ट प्लेस डिप्थंग होता है, इसीलिए एन को हम अपने अबव द लाइन बनाएंगे। एन अबव द लाइन बनाया, इसी के कंटिन्यूशन में हमने एस का सर्कल ड्रॉ किया, नॉइस लेस। एंड में भी हमको स की साउंड आ रही है इसलिए एंड में भी हमने एस का सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब देखिए वॉवल डिप्थंग लगा देंगे, नॉइस लेस। अब देखिए फ्रेंड्स इसके अंदर भी एस इस डायरेक्शन में जा रहा था डाउनवर्ड की फॉर्म में, तो हमने एल भी डाउनवर्ड की फॉर्म में बना दिया है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वर्ड क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है मसल। देखिए मसल के अंदर एम जो है कर्व कॉन्सोनेंट है, आफ्टर दैट एस स की साउंड आ रही है मिडल में और एंड में ल की साउंड आ रही है। तो हम अपने कर्व कॉन्सोनेंट से बनाते हुए एम को ड्रॉ करेंगे, एस का सर्कल बनाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें एस का सर्कल जो है हमारा अपवर्ड जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसलिए इसी के कंटिन्यूशन में हमने एल स्ट्रोक को ड्रॉ कर दिया और वॉवल लगा दी, मसल। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा कि इस पॉइंट नंबर 27 में हमको क्या एक्सप्लेन किया गया है। अगर हमारे एल स्ट्रोक से पहले एस का सर्कल लगा है और एस का सर्कल किसी कर्व कॉन्सोनेंट के साथ जुड़ा हुआ है तो हमारा एल उसी डायरेक्शन में मूव होगा जिस डायरेक्शन में हमारा एस का सर्कल मूव होगा, चाहे वो अपवर्ड हो या तो वो डाउनवर्ड हो। तो इस मसल के अंदर जो है हमारा एस का सर्कल अपवर्ड की तरफ जा रहा है, तो इसीलिए हमने अपवर्ड एल को ड्रॉ कर दिया। आई होप फ्रेंड आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा। देखिए फ्रेंड्स लास्ट एग्जांपल हमको दिया गया है लूजली। लूजली किस तरीके से बनाएंगे, एल कर्व कॉन्सोनेंट है तो हमने इसको अपवर्ड बना दिया, ऊ की वॉवल है नीचे से ऊपर बना दिया, एस का सर्कल बनाते हुए अपवर्ड की तरफ हम एल को लेके गए हैं और एंड में हमने वॉवल पुट कर दी और ऊ की वॉवल हमने थर्ड प्लेस पे इस तरीके से लगा दी। तो ये हमारा वर्ड बन गया लूजली। आई होप फ्रेंड्स आपको पॉइंट नंबर 27 भी क्लियर हो गया होगा और इसी के साथ हमारा चैप्टर 8 कंप्लीट हो चुका है और हमारी हाफ थ्योरी भी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट में चैप्टर 9 स्टार्ट करूंगी। आपको जो आज पॉइंट नंबर 25, 26 और 27 में जो भी मैंने रूल्स बताए हैं आप उनके वर्ड्स की प्रैक्टिस कीजिए और इन वर्ड से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज आ रही हैं आप उन एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कीजिए और अपने प्रैक्टिस करने के बाद उसको रीडिंग भी जरूर कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।